नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खिसकती जमीन और पूर्वी उत्तर प्रदेश में टूटते आसमान के बीच चुनाव में धांधली की तैयारी हो रही है? क्या जनता के हिले हुए विश्वास और कूड़ेदान में फेंक दिए गए विकास के लोकतांत्रिक प्रतिकार की आहट ने राजा जी की नींद उड़ा डाली है? यह हम नहीं कह रहे हैं, यह डर राकेश टिकैत को सता रहा है। और राकेश टिकैत कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलते, इसे हम सब जानते हैं। फिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इसके लिए आपको कुछ घटनाओं पर गौर करना पड़ेगा। जाटों को दिल्ली बुलाकर माफी मांगने और इज्जत बचाने की अमित शाह की दारुण गुहार के बाद सबको इंतजार था कि राकेश टिकैत कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि साथ आने का न्योता तो जयंत चौधरी ने बहुत बेरहमी से ठुकरा दिया था। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मेरठ में ऊनी कुर्ता फैलाकर वोट की भीख मांगते हुए सुने गए। राम के नाम पर दे दे बाबा, निजाम के नाम पर दे दे बाबा, बाबा के नाम पर दे दे बाबा। इसी पर टिकैत ने कह दिया है, यहां कोई वोट नहीं है, आगे बढ़ो बाबा। जनता के हाथ में कटोरा थमाकर वोट मांगने वालों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जिस तरह से कमरों में घुस घुस कर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बेरोजगारों की नौजवानों की पीठ उधेड़ी है, उसका हिसाब करने का वक्त आ गया है। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। दरअसल ये समझ में आ गया है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में पुरानी साख को वापस हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। देखिए कि टस से मस न होने को तैयार मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को बिना शर्त चुपचाप वापस ले लिया। फिर जाटों से शाह ने माफी भी मांग ली, जयंत चौधरी को साथ आने का न्योता भी दे दिया, यहां तक कि चुनाव के बाद भी साथ आने का निमंत्रण दे डाला। मतलब बीजेपी आर पार की मुद्रा में आ चुकी है। किसी भी सूरत में सरकार में वापस आने की उसकी बेताबी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर यूपी हाथ से निकल गया तो पूरे देश में यह संदेश चला जाएगा कि तेरा जादू ढल गया ओ जालिमा। इसीलिए एक इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा कि इस बार जीतने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वोटों की गिनती वाले दिन डीएम और एसएसपी सरकार की पार्टी की काउंटिंग 15,000 वोटों से शुरू ही करेंगे, जबकि विपक्ष की काउंटिंग 0 से होगी। गौर कीजिए, इसके 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को ऑफर दिया था कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। राकेश टिकैत से पूछा गया कि जब इतने सारे जाट नेता अमित शाह से मिल आए तो वो इतने डरे सहमे क्यों हैं? इसके जवाब में टिकैत ने कहा कि अमित शाह से मिलने वाले कौन लोग थे ये तो दुनिया में किसी को पता नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, उसी से कुछ लोग होंगे। जिस जाति की बात आप कर रहे हैं उनका कोई संगठन होगा, कमेटी होगी, उनसे बात करेंगे तो वो बता देंगे कि कौन गए थे मिलने। टिकैत ने सवाल किया कि 13 महीने तक हम दिल्ली की सड़कों पर पड़े रहे और सरकार को ढूंढते रहे। रोज लगता था आज तो कोई बुलाएगा, आज तो कोई आएगा, कुछ तो कहेगा, लेकिन हमें सरकार नाम की चिड़िया नहीं मिली। कृषि कानून मोदी ने मोहब्बत में वापस नहीं लिए हुजूर, डर के मारे लिए हैं। उन्हें पता है कि किसान सरकार पलट डालेगा और यह बात किसान जानता है। इसलिए वो भाजपा के नेताओं से अभी भी सवाल कर रहा है कि बताओ 700 से ज्यादा किसानों की जान लेने के लिए जिम्मेदार कौन है? उसके नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। न मोदी कुछ बोल रहे हैं, न योगी कुछ बोल रहे हैं, न उनके नुमाइंदे बोल रहे हैं। वोट लेना है तो जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब उनके पास है नहीं, इसलिए इधर उधर जाल फेंकते चल रहे हैं। लेकिन इस बार गांव के लोग फंसने वाले नहीं हैं। टिकैत ने कहा कि यह सरकार दरअसल हर तरह के सवाल से भाग रही है। मामला केवल किसान का नहीं है, नौजवान का भी है। वो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हुआ है। गांव के लड़के घर बैठे हुए हैं जो शहरों में काम करते थे। वो सवाल कर रहे हैं कि भाई नौकरी कहां है? 1,000 रुपए में सिलेंडर लेने वाले सवाल कर रहे हैं कि भाई जान ले लोगे क्या? लकड़ी चुनकर रोटियां बनाने वाले सवाल कर रहे हैं कि उज्ज्वला योजना का नाम अंधकार योजना क्यों नहीं रख देते? और कितना वक्त लगेगा? टिकैत ने कहा सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने जोर लगाया कि मामला हिंदू मुसलमान हो जाए। वो दौड़ दौड़कर उकसाने जा रहे हैं, भाई भाई को दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन अब वो मॉडल पुराना पड़ गया है। टिकैत ने एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया कि पुराना वाला आयशर ट्रैक्टर जरा याद कीजिए। स्टार्ट करते समय उसका प्रेशर अगर टूटता नहीं था तो वो बैक मारने लगता था।
कई बार अनाड़ी ड्राइवर होते थे तो उनके हाथ पैर टूट जाते थे। वैसे ही ये जैसे ही हिंदू मुसलमान की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैक मार रहा है, इन्हीं के हाथ पैर टूट रहे हैं। ये बच्चों के खेल बंद होने चाहिए। लेकिन ये बात कहां से आई कि चुनाव में धांधली हो सकती है? टिकैत को ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा कि हो ना हो, लेकिन इसकी तैयारी पूरी है। विपक्ष के लोग सावधान नहीं रहे तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। जनता तो सरासर खिलाफ है सरकार के, लेकिन जब सरकारी अधिकारी गिनती पर जाएंगे तो सरकार की पार्टी की 15,000 से वोटों की गिनती शुरू करेंगे। उस पर ध्यान सबको रखना है। डीएम और एसएसपी जब गिनती पर जाएंगे तो 15,000 वोट सरकार की तरफ से लेकर जाएंगे। सरकार के पक्ष की जो पार्टी होगी उसकी गिनती 15,000 से शुरू करेंगे और विपक्ष जो अपने आप को मानता है उसकी 0 से गिनती शुरू होगी। हमको इतना पता है, ऐसा टिकैत कह रहे हैं। लेकिन यह होगा कैसे? ईवीएम के जमाने में यह बहुत मुश्किल काम है। इस पर टिकैत ने कहा कि हमें केवल इतना ही मालूम है कि डीएम और एसएसपी सरकार के लिए तैनात किए जा चुके हैं। डीएम 15,000 के साथ शुरू ही करेंगे, इसलिए इस पर नजर रखने की जरूरत है। यह काम राजनीतिक दलों का है, वो इसे समझेंगे। यह बहुत बड़ा इल्जाम है और यह कोई मामूली आदमी नहीं लगा रहा है। राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए यह भी नहीं कह सकते कि वो हताशा में ऐसा बोल रहे हैं, हारने के डर से बोल रहे हैं। टिकैत ने कहा कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कौन कहां जा रहा है ये वो खुद समझे। हम तो पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहते हैं, हम केवल किसान आंदोलन चलाते हैं और हमने सभी दलों को किसानों की बात करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन टिकैत इतना जरूर कहते हैं कि मोदी सरकार को नेता नहीं कंपनियां चला रही हैं और कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि किसान खुशहाल हो। जीत हार की बात ही नहीं है, यह तो राजनीति का सवाल है। पार्टी और सरकार अलग अलग होती है, हम इस अंतर को हमेशा से समझते हैं। किसी को भी यह गुरूर नहीं होना चाहिए कि वो हमेशा के लिए है और उसके बिना देश नहीं चलेगा। इस घमंड का टूटना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और अगर Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।